बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ लैंग्वेज लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर। आज के इस लेक्चर में हम एक इम्पोर्टेंट पोएम दैट इज़ द सॉलिटरी रीपर रिटन बाय विलियम ब्लेक उसको हम डिस्कस करेंगे। कीप इन माइंड दैट दिस poem is the most important poem of your syllabus. So we begin without wasting time. The Solitary Reaper is one of the most famous and beautiful poems written by William Wordsworth, a great romantic poet. The poem describes a simple yet deeply touching scene. ये पोएम सादा लेकिन एक बहुत ही मुतासर करने वाले सीन को बयान करती है, दिल को छू लेने वाले, फ्रॉम नेचर फितरत से। Wordsworth tells us about a young हाईलैंड गर्ल, शायर हमें पहाड़ी इलाके की एक लड़की के बारे में बताता है, हु इज़ वॉकिंग अलोन इन अ फील्ड, जो खेत में अकेले काम कर रही है, एंड सिंगिंग अ सॉन्ग, और एक गाना गा रही है, वाइल शी कट्स द क्रॉप्स, और इसके साथ फसल भी काट रही है। द पोएट इज स्ट्रक बाय हर स्वीट एंड पावरफुल पावरफुल वॉइस, शायर उसकी जो मीठी और जो सारोफुल बड़ी यानी जो पेनफुल आवाज़ है उससे बड़ा मुतासर होता है, उससे स्ट्रक हो जाता है। इवन दो ही डजंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, अगरचे उसको लैंग्वेज समझ नहीं आती, ज़बान की जो लैंग्वेज है, सॉरी जो लैंग्वेज है जिसमें वो बात कर रही है, वो शायर को समझ नहीं आती। ही डजंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, वो उस लैंग्वेज को नहीं समझ पाता। शी इज सिंगिंग एन, जिसमें वो गा रही है। दिस शोज दैट इमोशंस के जो जज्बात हैं कैन बी फेल्ट, उनको हम महसूस कर सकते हैं इवन विदाउट वर्ड्स, अल्फाज के बगैर। वर्ड्सवर्थ लव नेचर, ये फितरत से मोहब्बत करता था, एंड बिलीव दैट सिंपल रूरल लाइफ के सादा ज़ियाद जो देहाती जिंदगी है वॉज फुल ऑफ डीप फीलिंग्स, गहरे जज्बात से भरी हुई है, एंड ट्रूथ और सच्चाई से। इन दिस पोएम, इस पोएम में ही शोज हाउ वन स्मॉल मोमेंट, कि किस तरीके से एक छोटा जो लम्हा है इन नेचर फितरत में गुजारा हुआ, कैन टच द हार्ट, वो दिल को छू सकता है फॉर एवर, हमेशा के लिए। द पोएट टर्न्स अ सिंपल इवन, ये जो पोएट है वो एक सादे से वाक़े को बदल देता है इनटू अ पावरफुल मेमोरी, एक ताकतवर याद में। एज ही से, जैसे वो कहता है, द म्यूजिक इन माई हार्ट, वो मौसीकी जो मैं दिल में लेकर गया, आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, अगरचे मैंने फिर नहीं सुनी लेकिन मेरे दिल से निकली नहीं। वी सी हाउ द सॉन्ग स्टेड, हम देखते हैं कि किस तरीके से गाना जो है ये रुक गया, रच बस गया विद हिम, पोएट के अंदर, इवन आफ्टर ही वॉकड अवे, जब वो वहां से चला भी गया। In this poem, the poet is walking through the hills. वो पहाड़ियों पे चल रहा है, of Scotland, स्कॉटलैंड की, where he sees a young girl, जहाँ पे नौजवान लड़की को alone देखता है, ना फील, she is cutting and binding grain, वो कट भी कर रही है और बांध भी रही है ग्रेन को, फसल को, and at the same time singing a song, और उसी वक्त एक गाना भी गा रही है, so sweet and full of sorrow, दर्द से भरा हुआ, दैट द पोएट स्टॉप्स टू लिसन, कि शायर सुनने के लिए रुक जाता है। ही टेल्स अदर, वो दूसरों को कहता है, नॉट टू डिस्टर्ब हर, कि उसको डिस्टर्ब नहीं करें, एंड स्टैंड क्वाइटली, और खामोशी से खड़े हो जाएं, टू एंजॉय द मोमेंट, उस लम्हे को एंजॉय करने के लिए। द पोएट डजंट अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द सॉन्ग, शायर को सॉन्ग के सही मीनिंग समझ नहीं आते, बिकॉज इट इज़ इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, क्योंकि ये मुख्तलिफ ज़बान में है। बट ही फील्स दैट इट इज़ आइदर अबाउट पास्ट सारो, कि शायद ये माजी के किसी जो है दुख के बारे में है, पेन के बारे में है, प्रेजेंट पेन के बारे में है, और मे बी समथिंग सैड, या कुछ गमगीन हो है, दैट हैज हैपन, जो पहले हो चुका है, टू समवन एल्स। हर सॉन्ग इज मोर ब्यूटीफुल, उसका गाना ज्यादा खूबसूरत है, देन द सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल, बुलबुल के गाने से, और द कुकू बर्ड,
या कुकू जो परिंदा है उससे उसके गाने से भी ज्यादा खूबसूरत है। विच आर नोन फॉर देयर स्वीट वॉइसेस, जिनको अपनी मीठी आवाजों की वजह से जाना जाता है। द पोएट लिसन्स क्वाइटली, शायर खामोशी से सुनता है। एंड इज डीपली मूव्ड बाय द सीन, और इस सीन से बड़ा ही मुतासर होता है। ही डजंट आस्क हर एनीथिंग, वो उसे कुछ नहीं कहता, और स्पीक टू हर, बट ही टेक्स द मेमोरी हर सॉन्ग ऑफ हर सॉन्ग, लेकिन वो इसकी गाने की मेमोरी को लेता है विद हिम अपने साथ। एज ही सेज इन द लास्ट लाइन, ये अपने इस पोएम की, सॉलिटरी पर पोएम के एंड पे कहता है, आई लिसन, मैंने सुना, मोशनलेस, रुक कर, एंड स्टिल, और बिल्कुल खामोश होकर। वी अंडरस्टैंड हाउ स्ट्रॉन्ग इज फीलिंग वर, इसके जज्बात कितने स्ट्रॉन्ग थे। इन दैट साइलेंट मोमेंट, उस खामोश लम्हे को। द मेन थीम ऑफ द सॉलिटरी रीपर, इस पोएम का जो मेन थीम है, इज द डीप इमोशनल पावर, वो बड़ी जज्बाती ताकत है, ऑफ नेचर, फितरत की, एंड सिंपल ह्यूमन लाइफ। द पोएम शोज हाउ इवन अ स्मॉल मोमेंट, कि किस तरीके से एक छोटा लम्हा इन अ फील कैन बिकम समथिंग डीपली मीनिंगफुल, वो कितना मीनिंगफुल बन सकता है, एंड ब्यूटीफुल। अनदर थीम इज द ब्यूटी ऑफ म्यूजिक, वो है मौसीकी की खूबसूरती, एंड इट्स इफेक्ट, और इसका असर, ऑन द हार्ट, दिल पर। इवन दो द पोएट डजंट अंडरस्टैंड द वर्ड्स, अगरचे शायर वर्ड्स को नहीं समझ पाता, द फीलिंग्स इन द गर्ल्स वॉइस, लेकिन गर्ल्स के गाने के जो जज्बात हैं, आर क्लियर एंड पावरफुल। दिस टीचेज अस, ये हमें पढ़ाता है, बताता है, दैट ह्यूमन इमोशंस आर यूनिवर्सल, के इंसान के जज्बात आलमगीर हैं। वर्ड्सवर्थ आल्सो फोकसेस ऑन द थीम, वर्ड्सवर्थ थीम पर फोकस करता है, ऑफ लोनलीनेस, तन्हाई के, एंड सिंप्लिसिटी, और सादगी के। द गर्ल इज अलोन, लड़की अकेली है, बट हर वॉइस, लेकिन उसकी आवाज, फिल्स द होल वैली, पूरी वादी को भर देती है, विद लाइफ, जिंदगी से। अ स्ट्रॉन्ग थीम इज आल्सो मेमोरी, इसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग थीम है जो कि याददाश्त है। जस्ट लाइक इन हिज अदर पोएम्स, इसकी बाकी पोएम्स की तरह, वर्ड्सवर्थ बिलीव्स दैट ब्यूटीफुल नेचुरल मोमेंट्स, के खूबसूरत लम्हात नेचर में गुजारे गए, स्टे इन आवर हार्ट्स फॉर एवर, वो हमेशा हमारे दिलों में रह जाते हैं। ही राइट्स, वो कहता है, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, क्या मुझे कोई नहीं बताएगा कि ये क्या गाती है। शोइंग दैट इवन mastery, that even, ये लाइंस ऊपर हो गई थी, हम उसको देख रहे हैं। जी। will showing that even mystery, कि हत्ता कि जो पुरस्रार जो चीज है, कैन बी ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत हो सकती है। दीज थीम्स रिफ्लेक्ट, ये थीम जाहिर करते हैं, द रोमांटिक आइडिया, उस आइडिया को, दैट नेचर, इमोशंस एंड इमेजिनेशन, के जो नेचर है, जज्बात हैं, और तखयलात हैं, are more powerful than logic and reason. Wordsworth uses many poetic devices. शायर इसमें शायरी की बहुत सारी डिवाइसेस इस्तेमाल करता है, टू मेक द पोएम टचिंग, इस पोएम को असर अंगेज बनाने के लिए, एंड म्यूजिकल, और मौसीकी से भरपूर। द पोएम हैज फोर स्टैंजर्स विद एट लाइन्स, each written in simple and smooth language. The rhyme scheme is irregular, mostly A B A B C C D D, which gives a musical rhythm to the poem. The poet uses imagery, शायर images का इस्तेमाल करता है, अलामतों का, to paint a picture, तस्वीर बनाने के लिए, in our minds. For example, yon solitary, ये अकेली लड़की, highlandless, पहाड़ी इलाके की लड़की, helps us imagine the girl,
इससे हम उस लड़की को इमेजिन करते हैं स्टैंडिंग अलोन इन द फील्ड, जो खेत में अकेली खड़ी है। ही यूजेस एलिट्रेशन, वो एलिट्रेशन का इस्तेमाल करता है, लाइक साइलेंस ऑफ द सीज, टू मेक the sound more beautiful. One of the strongest devices used is वो है comparison, यानी वो कंपैरिजन करता है। और सिमिली, सिमिली का इस्तेमाल भी किया गया है। सिमिली कहते हैं तशबीह को। वर्ड्सवर्थ कंपेयर्स द गर्ल सॉन्ग, वो लड़की के गाने का कंपैरिजन करता है, टू दैट नाइटिंगेल एंड कुकू बर्ड, both known for their sweet music. This shows how much he admires her voice. And the device's personification, where he gives ह्यूमन फीलिंग, जहां पर वो इंसानी जज्बात दे देता है टू नेचर, फितरत को। ही ट्रीट्स द सॉन्ग एज समथिंग अलाइव, वो इस गाने को ऐसे ट्रीट करता है जैसे कोई चीज जिंदा हो, दैट टचेस द सोल, जो रूह को छू ले। द यूज ऑफ हाइपरबोल, हाइपरबोल का जो इस्तेमाल है, जिसको हम एग्जेजरेशन भी कहते हैं, यानी बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, आल्सो अपीयर्स व्हेन ही सेज हर सॉन्ग इज मोर वेलकम देन एनी बर्ड्स, कि उसका गाना किसी भी परिंदे की आवाज से ज्यादा है। दीज डिवाइसेस हेल्प द पोएट, ये डिवाइसेस शायर को हेल्प करती हैं टू क्रिएट अ सॉफ्ट इमोशनल एंड मेमोरेबल पिक्चर। इन द एंड द सॉलिड रीपर इज नॉट जस्ट अबाउट अ गर्ल सिंगिंग, ये लड़की के गाने के बारे में नहीं है सिर्फ इन अ फील्ड, खेत में, बट अबाउट हाउ पावरफुल सिंपल मोमेंट्स कैन बी, के सिंपल मोमेंट्स भी कितने पावरफुल हो सकते हैं। द पोएट शोज अस, शायर हमें दिखाता है, दैट ब्यूटी एंड इमोशन, के खूबसूरती और जज्बात कैन बी फाउंड इन एवरीडे लाइफ, स्पेशली इन नेचर, हत्ता कि फितरत में, इन नेचर एंड ह्यूमन एक्सप्रेशंस, और इंसानी जो एहसासात हैं, लाइक म्यूजिक। ही रिमाइंड्स अस, वो हमें याद दिलाता है, टू स्टॉप, कि हम रुक जाएं, और ऑब्जर्व द वर्ल्ड अराउंड अस, एंड ऑब्जर्व, और हम देखें कि हमारे आसपास की दुनिया क्या है। बिकॉज सच मोमेंट्स कैन ब्रिंग ग्रेट पीस, क्योंकि ऐसे लम्हात बड़ा सुकून लाते हैं, एंड जॉय। इवन दो द पोएट डिडंट नो व्हाट द गर्ल वाज सिंगिंग, शायर को नहीं पता था कि लड़की क्या गा रही थी। He felt her emotions deeply. That's why he remembered her song long after he had left the valley. वादी में जाने के बाद भी वो इसकी मौसीकी को दिल में महसूस करता रहा। As Wordsworth says, the music in my heart, वो मौसीकी जो मैं अपने दिल में लेकर आया, I bore, we understand that such experiences, कैसे जज्बात, एहसासात, तजर्बात, stay in our hearts forever, वो हमारे दिमाग में हमेशा रह जाते हैं। दिस पोएम इज अ लवली एग्जाम्पल, ये पोएम बड़ी खूबसूरत मिसाल है, ऑफ हाउ वर्ड्सवर्थ कनेक्ट्स नेचर, कि वर्ड्सवर्थ किस तरह फितरत को मिला देता है, इमोशन, जज्बात को, एंड मेमोरी, इन अ सिंपल, एक सादा बट मैजिकल वे, बड़े जादुई अंदाज में। तो स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन था क्रिटिकल एप्रिसिएशन पे, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द सॉलिड रीपर written by William Wordsworth. That is indeed the most important question. Solitary का मतलब होता है alone, and reaper mean फसल काटने वाली लड़की। So I request all of you to subscribe to the channel, like the video, and give your opinion in the comment section. Thank you very much.